नमस्कार। आज संजय की मैथ्स क्लासेस में हम क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को, जो हमारा आगे क्वेश्चंस रह गए थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उनको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस तुरंत और ऑटोमेटिकली मिलते रहें। आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि मैं जो ये मैथ्स के क्लासेस ले रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा तभी है जब आप सभी ज़रूरतमंद बच्चे जो 6th क्लास में हैं, आपके आसपास, विशेषकर पुअर फैमिलीज से, अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो उनको बताएं कि कैसे वो स्मार्टफोन पे अपने इन क्वेश्चंस को या आंसर्स को मैथ्स के CBSE जो NCERT बुक है उसको देख सकते हैं। और उनके पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है तो आप सब उनको पढ़ाने में मदद कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू। तो इसका फ़ायदा जब ही होगा जब आप सब लोग उन गरीब बच्चों को हेल्प करेंगे और वो लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आज हम क्लास 6 की NCERT की बुक जो है उसके पेज 2 में फिगर इट आउट क्वेश्चंस हैं, उनका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ द other examples where mathematics helps us in everyday life? मैथमेटिक्स हमें डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कुकिंग में, इन कुकिंग हम लोग दाल मसाले चीज़ें जो भी हमारे किचन में यूज़ होती हैं वो सब मेज़र करते हैं या मेज़र करके ही बाजार से लेते हैं। तो वी मेजर्स इंग्रेडिएंट्स इन कुकिंग। जब शॉपिंग करने जाते हैं वी कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, डिस्काउंट, टैक्सेस एक्सेट्रा। हमें शॉपिंग में भी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें ट्रैवल टाइम या अपनी गाड़ी का फ्यूल एवरेज या डिस्टेंस या स्पीड, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार स्पोर्ट्स में हमें स्कोर ट्रैक करने के लिए या कोई ओल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए या किसी प्लेयर की स्टैटिस्टिक्स जानने के लिए मैथमेटिक्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर भी मैथमेटिक्स यूज़ होती है। इसी प्रकार बैंकिंग में हम कह सकते हैं, किसी बैंकिंग में जो हम लोग बहुत बड़े बैंक में, किसी बैंक में भी जो अमाउंट होता है, पैसे होते हैं, उनको मैनेज करने में भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। सेविंग अकाउंट्स मेंटेन करने हैं या हमने सेविंग करनी है, अपनी घर पे भी सेविंग करनी है, तो उसमें भी मैथमेटिक्स बिना संभव नहीं है। आपको किसी बैंक में या किसी कंपनी से लोन लिया है, वहाँ पर ब्याज का और लोन की किस्तें चुकाने में, किस्तें कितनी बनेंगी, कितने पैसे की बनेंगी, ये सब निकालने में हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सब रीजन है इन कुकिंग, इन शॉपिंग, इन ट्रैवलिंग, इन स्पोर्ट्स, इन बैंकिंग, इन सब में हमें डेली लाइफ में मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पेज 2 पर फिगर इट आउट में सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? ह्यूमैनिटी को आगे ले जाने में मैथमेटिक्स का क्या रोल रहा है, मैथमेटिक्स ने क्या हेल्प करी है? मैथ्स ने ह्यूमैनिटी में बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में हेल्प करते हैं। इंजीनियर्स मैथ्स को यूज करते हैं डिजाइन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस में, और वो इससे कैलकुलेट करते हैं कि कैसे ब्रिज बिल्डिंग्स को सेफ और स्टेबल बनाया जा सके ताकि वो लंबे समय तक बने रहें।
तो वो सारे चीजें जो कैलकुलेशन करते हैं वो मैथ्स के थ्रू ही होती है, जिससे वो इंजीनियर्स यूज करते हैं जब कभी कोई बिल्डिंग ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं। इस प्रकार टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी मैथ्स का यूज है। जब ये हम लोग कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी वगैरह इस टाइप की चीजें बनती हैं, इसमें भी मैथ्स के ही मॉडल यूज किए जाते हैं और उसी से इनका एल्गोरिथम लिखा जाता है। साइंटिफिक रिसर्च में भी मैथ्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। साइंटिस्ट जो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं और आगे के लिए प्रेडिक्शंस निकालते हैं कि कैसे क्या होगा आगे फ्यूचर में, उसको मैथ्स के मॉडल्स के थ्रू ही निकाला जाता है। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स में भी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपने मॉडल्स, इकोनॉमिक मॉडल्स जो हैं या फोरकास्ट कर रहे हैं कि कैसे आगे फ्यूचर में क्या होगा, वो सब जो करते हैं मैथ्स के मॉडल्स के अनुसार ही करते हैं, या मार्केट को मैनेज करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या आगे होना है, कैसे सुधार लाना है, वो मैथ्स के मॉडल्स के बिना संभव नहीं है। इसी प्रकार स्पेस में भी जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो जो स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट को भेजते हैं अपने ऑर्बिट में, उनकी ट्रेजेक्ट्रीज क्या होनी चाहिए, उसे किस स्पीड से जाना चाहिए, कहाँ उसको सेट करना है, क्या एंगल होना चाहिए उसका, वो सब मैथ्स के बिना संभव नहीं है। तो ये सब कारण है जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, रनिंग इकोनॉमिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, सारे बिना मैथ्स के संभव नहीं है और ये इनके डिटेल रीजन है। आप इनको नोट कर सकते हैं और आज यहीं विराम देते हैं। आगे अगले हम क्लास में पेज 11 पर जो हमारे फिगर इट आउट वाले वर्ड पे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और तब तक के लिए मेरा एक बार सबसे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे भी और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी अनुरोध है कि सारे सब्सक्राइब कर दें इसको, वीडियो को, और सभी ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। उनके पास स्मार्टफोन अगर है तो उनको बता दें, उनको फॉरवर्ड करें, उनको सब्सक्राइब करवाएं, और अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो अपने स्मार्टफोन से उनको पढ़ाने में मदद करें, क्योंकि आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं और उनको ये दिखा के समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।